एक बार की बात है, गांव में जादूगर मोहन नाम का एक बहुत ही मशहूर जादूगर रहता था। उसकी सबसे अनमोल चीज थी उसकी जादुई टोपी। जब भी वह टोपी पहनता, अजीबो गरीब जादू कर सकता था। चीजें गायब करना, उड़ने वाले जानवर बनाना या किसी को भी गायब कर देना। उसकी टोपी के बिना वह साधारण इंसान बन जाता था। एक दिन गांव में बड़ा जादू शो होने वाला था। हर कोई बेसब्री से जादूगर मोहन का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह अपने जादूघर में अपनी जादुई टोपी पहनने गया, टोपी गायब थी। यह तो बहुत बड़ा संकट है, मोहन ने घबराते हुए सोचा। वह परेशान होकर इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन टोपी कहीं नहीं मिली। तभी गांव के 4 बच्चे रवि, सोनल, अक्षय और पारुल ने उसे देखा। मोहन को पसीने में डूबा देखकर सोनल ने पूछा, जादूगर जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? जादूगर ने डरते हुए कहा, मेरी जादुई टोपी गायब हो गई है और बिना उसके मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर टोपी नहीं मिली तो मेरी सारी शक्तियां हमेशा के लिए चली जाएंगी। ये सुनते ही चारों बच्चे चौंक गए। ये कोई साधारण खोई हुई टोपी नहीं थी, बल्कि गांव और जादूगर दोनों के लिए एक बड़ा खतरा था। रवि ने साहस से कहा, हम आपकी टोपी ढूंढने में मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चे टोपी ढूंढने निकले, अजीब चीजें होने लगीं। बाजार की चीजें हवा में उड़ने लगीं, पेड़ खुद ब खुद हिलने लगे और जानवर अजीब तरह से आवाजें निकालने लगे। यह सब देखकर बच्चे और भी परेशान हो गए। अक्षय ने डरते हुए कहा, लगता है टोपी किसी गलत हाथों में चली गई है। अचानक उन्हें जंगल से एक रहस्यमयी हंसी सुनाई दी। कहीं यह किसी रहस्यमयी जादूगर का काम तो नहीं? पारुल ने सोचा। चारों बच्चे हिम्मत जुटाकर उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जंगल में बहुत अंधेरा था और हर तरफ रहस्यमयी चीजें हो रही थीं। तभी उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी, जिसके अंदर से टोपी की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। वे धीरे धीरे गुफा के अंदर गए और वहां उन्होंने देखा एक और जादूगर। यह कोई और नहीं, बल्कि जादूगर मोहन का दुश्मन था, जिसे उसने सालों पहले हराया था। वह मोहन की शक्तियों को छीनने के लिए उसकी जादुई टोपी चुराकर छिप गया था। रवि चिल्लाया, वो देखो, जादूगर की टोपी उस जादूगर के पास है। लेकिन जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते बच्चे। अब यह टोपी मेरी है और मैं इससे गांव को अपने काबू में कर लूंगा। तभी सोनल को एक योजना सूझी। उसने अपने दोस्तों से फुसफुसाते हुए कहा, अगर हम उस पर ध्यान भटका पाए तो मैं चुपके से टोपी ले सकती हूँ। अक्षय ने तुरंत एक पत्थर उठाकर दूर फेंका। पत्थर की आवाज सुनकर जादूगर चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर सोनल ने चुपके से टोपी उठाई और जादूगर मोहन को वापस देने के लिए भागी। जैसे ही मोहन ने अपनी टोपी पहनी, उसकी सारी शक्तियां वापस आ गईं। उसने तुरंत अपने दुश्मन को जादू से बेबस कर दिया और गांव को उसके जादू से बचा लिया। गांव के लोग और बच्चे खुशी से झूम उठे। मोहन ने चारों बच्चों का धन्यवाद किया और कहा, तुम सबने बहादुरी दिखाई और अब मैं तुम्हें एक खास जादुई इनाम दूंगा। उसने अपनी टोपी से एक जादू किया और चारों बच्चों को उनके सपनों की चीजें मिल गईं। रवि को उड़ने वाला घोड़ा, सोनल को जादुई किताब, अक्षय को अदृश्य होने वाला चश्मा और पारुल को भविष्य देखने वाली गेंद। सीख, सच्ची बहादुरी और समझदारी से हम किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं।